थी। बहरहाल ये ठीक तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से बहुत अग्रेसिव मोड में ज़रूर वो रहे थे, तो आज उनका भी भविष्य सभी के सामने आ जाएगा। अभी फिलहाल जानकारी दीजिए, क्या प्रत्याशियों के समर्थकों के आने जाने का सिलसिला जारी है? जी नंदनी, बताना चाहूंगा पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, लेकिन कुछ समर्थकों को ही आने दिया जा रहा है, बाकी सबको बाहर ही रोक दिया जा रहा है। क्योंकि कारण यह है कि पुलिस नहीं चाहती कि इस बार कुछ बवाल हो या कुछ हंगामा हो, क्योंकि जो समझौता कांड हुआ उसको लेकर अब पुलिस और प्रशासन है वो बिल्कुल सतर्क है। जी नंदनी जी, किसी तरह का उपद्रव ना मचे इसका ख्याल तो पुलिस ने देवली उनियारा विधानसभा सीट को लेकर लगातार रखा, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद नरेश मीणा के जो कुछ समर्थक हैं उनमें नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर गुस्सा जरूर था। लेकिन ये अच्छी बात है, प्रशासन की तारीफ करनी होगी कि सिचुएशन को समय रहते बाद में संभाल लिया गया था और आज भी जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। जैसे जैसे रुझान आएंगे, जैसे जैसे तस्वीर क्लियर होगी, उसके बाद जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनका सेलिब्रेशन भी होगा। किसी तरह का गुस्सा हारने वाले के प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा वहां पर ना देखने को मिले या कोई उपद्रव ना मचे, इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? हाई लेवल सिक्योरिटी नजर आ रही है क्या? जी नंदनी, बताना चाहूंगा कि लगातार पुलिस और प्रशासन है वो इस पे था, क्योंकि जो समझौता कांड हुआ उसको लेकर पुलिस की किरकिरी हुई थी। उसके बाद अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर 3 श्रेणी में पुलिस और सीआरपीएफ जवान और आरएसी जवानों को बांटा गया है। 3 सुरक्षा घेरों से गुजरकर ही अंदर मतगणना केंद्र में पहुंचने का काम किया जा रहा है। सभी की जांच की जा रही है ताकि कोई किस तरह की कोई चीज ना लेके अंदर ना जा सके। साथ ही जो जहाँ समर्थक इकट्ठा रहे वहां भी तीन घेरों में पुलिस कर्मी तैनात है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था माकूल है। पूरी देवली उनियारा में पुलिस आज तैनात की गई है। साथ ही जिला मुख्यालय पर भी पुलिस का जाब्ता अधिक से अधिक तैनात किया गया है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो 8 बज चुके हैं, वोटिंग की जो गिनती है, वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि देखिए, सबसे पहले स्ट्रांग रूम का ताला खुला और 8 बजे के लगभग पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो गई। झुंझुनू, सलुम्बर, चौरासी, दौसा, खीवसर, इन तमाम सीटों पर, रामगढ़, देवली उनियारा, इन तमाम सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आधा घंटा बस आप इंतजार कीजिए और आधे घंटे बाद पहला रुझान आप सभी के सामने होगा। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, सिर्फ वोटों की गिनती आज राजस्थान उपचुनाव की नहीं हो रही है, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में सरकारें आज बनने जा रही हैं। कौन सी पार्टी कौन से स्टेट में सरकार बनाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र में इंडी अलायंस की जीत होती है या फिर बीजेपी एनडीए अलायंस की जीत होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव और तमाम राज्यों के उपचुनाव वाला ये दिन है, उपचुनाव के नतीजों वाला ये दिन है। और जब वोट डलते हैं और उसके बाद जब वोटों की गिनती होती है, ये दोनों ही दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज आपको कई चेहरे खिले हुए मिलेंगे, कई चेहरों पर मायूसी होगी। एक और बड़ी जानकारी आप देखिए, इलेक्शन ब्रेकिंग, इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भाम्बू पहुंचे मतगणना स्थल। झुंझुनू उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। राजेंद्र भाम्बू मतगणना स्थल पर पहुंचे। इससे पहले गणेश मंदिर में राजेंद्र भाम्बू ने पूजा अर्चना की। मतगणना से पहले राजेंद्र भाम्बू ने एक बड़ा बयान भी दिया है। आज गोदीवाद के विरुद्ध होगी मोदीवाद की जीत। राजेंद्र भाम्बू का बड़ा बयान ओला परिवार को लेकर, वंशवाद की परंपरा खत्म होगी, विकास की परंपरा शुरू होगी, राजेंद्र भाम्बू ने ये कहा है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा भी मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अब मतगणना स्थल पर पहुंचने शुरू भी हो चुके हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भाम्बू पहुंचे मतगणना स्थल। इससे पहले गणेश मंदिर में उन्होंने जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद एक बड़ा बयान भी उन्होंने दिया है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अभी फिलहाल हलचल बहुत तेज है, क्योंकि प्रत्याशी आने शुरू हो गए मतगणना स्थलों पर। तो नागौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं
किस तरीके से पूरे सिस्टमैटिक ढंग से पूरे डिसिप्लिन के साथ पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है। नागौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतगणना स्थल पर अमूमन इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये नागौर की तस्वीरें हैं और ये मतगणना स्थल पर जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की तस्वीरें आपको ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि दिल की धड़कनें सभी की तेज़ हैं। अभी फिलहाल जो कार्मिक हैं इलेक्शन कमीशन के, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर की जा रही है। नागौर की तस्वीरें आपके सामने और झुंझुनू से भी इस वक्त का बड़ा अपडेट आया, जहाँ पर जो तमाम प्रत्याशी राजेंद्र गूढ़ा और राजेंद्र भांबू वो पहुंचे मतगणना स्थल पर। तो प्रत्याशी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रत्याशियों के समर्थक भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहां पर मीडिया कर्मी भी अलग अलग मतगणना स्थलों पर मौजूद हैं। एलईडीज के माध्यम से जो अपडेट्स हैं वो दिए जाएंगे, अनाउंसमेंट्स भी होंगी। इसी के साथ ही अपडेट आपको सच बेधड़क की टीम भी देने के लिए लगातार फील्ड पर मौजूद है। तो जैसे ही पहला रुझान आएगा सबसे पहले आप तक रुझान पहुंचाएंगे। इंतजार कुछ ही क्षणों का कीजिए। 9 बजे तक माना जा रहा है कि जो पहला रुझान है वो आ जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप नागौर की देख रहे हैं। नागौर की खीवसर सीट, आपको पता है कि किस तरह का मुकाबला खीवसर सीट पर भी रहा। हनुमान बेनीवाल की साख से जुड़ी ये सीट और वहीं बीजेपी की पूरी कोशिश की इस सीट पर सेंधमारी करें, लेकिन जनता के मूड में क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको हरियाणा इलेक्शन याद होगा। हरियाणा